हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। इवेलुएट आई रेज टू की पावर 18 प्लस में 1 बाय आर्टा की पावर 25 की पावर क्यूब। आई का मतलब क्या है? आर्टा। यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसकी सिंपल सी इक्वेशन बनानी है। क्या ये सिंप्लीफाई होके आएगा? तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बहुत बड़ी पावर्स की फॉर्म में दे रखी हो, आई की पावर, आर्टा की पावर बहुत बड़ी दे रखी हो, तो उसको हमेशा आई स्क्वेयर की पावर समथिंग बना लो, जो भी बन रही हो आपसे। क्योंकि हमें आई स्क्वेयर की, आर्टा स्क्वेयर की वैल्यू पता होती है, -1 होती है। फर्दर सिंप्लीफाई हम इजिली कर लेंगे। बस यही काम यहां पे करने वाले हैं हम। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, आई की पावर 18 है, तो इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, आई की पावर 2। इसको 18 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 9 से, क्योंकि 9 2 जा 18 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्लस में 1 बाय, यहां पे आर्टा की पावर क्या है? 25, तो इसको पहले अभी ऐसे ही लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में सोल्व आउट कर लेंगे। आई की पावर 25 और इस पूरे का क्या है? क्यूब। ठीक है, अभी देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अभी आई स्क्वेयर की पावर 9 प्लस में 1 अपॉन आर्टा की पावर 25 है। 25 को कैसे लिख सकता हूं मैं? आई की पावर 2 की पावर 12। देखो 12 2 जा क्या हो गया? 24, बट चाहिए मुझे 25, तो क्या करना पड़ेगा? एक आर्टा से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका क्यूब। ये चीज समझ में आ गई आपको? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां पे भी ऑड पावर हो वहां पे आर्टा से मल्टीप्लाई जरूर होता है। इवन पावर डायरेक्टली लिखी जा सकती है हमारी। अब इसको सिंप्लीफाई करो। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, यहां पुट कर लो। तो यहां पे क्या बन गया? -1 की पावर 9 प्लस में 1 अपॉन -1 की पावर 12 इंटू आर्टा, इसका क्यूब। चलो देखते हैं क्या बना। -1 की पावर ओड है तो -1 आएगा, प्लस में 1 अपॉन -1 की पावर इवन है तो +1 हो गया, अपॉन में क्या बच गया? 1 बाय आर्टा, इसकी पावर 3। क्लियर है? अब देखो 1 अपॉन आर्टा है तो हम अपॉन में, डिवाइड में तो आर्टा नहीं छोड़ सकते, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आर्टा से इसकी मल्टीप्लाई, आर्टा से ये डिवाइड। तो यहां पे क्या आ जाएगा? -1 प्लस 1 बाय आर्टा इंटू आर्टा अपॉन में आर्टा, इसका क्यूब। इसको देखो यहां पे रिजल्ट क्या बना हमारा? -1 प्लस आर्टा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आर्टा, अपॉन में आर्टा की आर्टा से मल्टीप्लाई आर्टा स्क्वेयर, इसका क्यूब। और आर्टा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है? -1। यहां पे -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। तो यहां पे देखो क्या बनेगा रिजल्ट? -1 माइनस का आर्टा, इसका क्यूब। क्योंकि आर्टा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट की है तो यहां पे ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस, और आर्टा हमारा एज इट इज। ये चीज समझ में आ गई? अब यहां पे देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो माइनस हम बाहर ले सकते हैं। माइनस हमने ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया? 1 प्लस आर्टा की पावर 3। समझ में आ गई बात आपको? अब नेक्स्ट क्या करना है हमने? यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर लेनी है। बस क्या होती है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस में 3ab स्क्वेयर यूज करते हैं। इसको देखते हैं। -1 बाहर रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 प्लस आर्टा का क्यूब प्लस में 3 इंटू ए स्क्वेयर बी, मतलब 1 का स्क्वेयर करेंगे 1 और b की जगह आ जाएगा हमारा आर्टा, प्लस में 3 इंटू ए की जगह 1 इंटू आर्टा का स्क्वेयर। ये हमने आइडेंटिटी यूज कर ली। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। -1, ये 1 है, प्लस आर्टा का क्यूब है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? आर्टा स्क्वेयर इंटू आर्टा, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होती है। प्लस में यहां पे क्या आ जाएगा? 3 आर्टा प्लस में 3 इंटू आर्टा स्क्वेयर। अब आर्टा स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके होता है हमारा? -1 पुट कर देंगे यहां पे। तो -1 बाहर, 1 यहां पे क्या हो जाएगा? -1 पुट करेंगे तो -1 की और आर्टा से मल्टीप्लाई, माइनस का आर्टा प्लस में 3 आर्टा, यहां पे -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3। सिंप्लीफाई कर लो। -1 इंटू में 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा? 2, और 3 आर्टा में से आर्टा गया तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस का 2 आर्टा। या तो यहां पे छोड़ दो इसको, या फिर क्या करो? माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 2 आर्टा। ये आ गया मेरा सिंप्लीफाई होके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहां पे? फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट
रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू रियल Z1 रियल Z2 माइनस में इमेजिनरी Z2 इमेजिनरी Z2, और यहाँ पे Z1 यहाँ पे Z2। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तो Z1 मानेंगे हम, Z1 इज इक्वल टू क्या होगा, X1 प्लस आर्टा Y1, मीन्स X1 जो है रियल पार्ट है, Y1 जो है इमेजिनरी पार्ट है। Z2 मान लिया हमारा क्या है, X2 प्लस आर्टा Y2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, Z1 इंटू Z2, मीन्स हमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या बनेगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, यही तो है, इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। X1 यहां पे रियल मत लिखना, बस Z1 इंटू Z2 करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई। X1 प्लस आर्टा Y1 इंटू X2 प्लस आर्टा Y2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले X1 की इससे होगी, फिर इसकी इस कंप्लीट से, तो ये क्या बन जाएगा, X1 इंटू X2 प्लस आर्टा Y2, फिर प्लस में आर्टा Y2 और Y1 इंटू में क्या बन जाएगा, X2 प्लस आर्टा Y2। समझ में आ गई बात, क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लो इसकी, X1 की X2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो X1 X2, X1 की इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर्टा X1 Y2 हो जाएगा। फिर आर्टा Y1 की इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर्टा Y1 X2 प्लस में आर्टा की आर्टा से की तो आर्टा का स्क्वायर और Y1 Y2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर्टा स्क्वायर जहां पे भी आ जाए, मुझे पता है आर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, पुट कर लो। यहां पे क्या बन गया, X1 X2 प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आर्टा, अंदर क्या बच गया, X1 Y2 प्लस में Y1 X2, आर्टा स्क्वायर -1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का Y1 Y2। अब ये देखो रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यूज को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो क्या बना हमारा, X1 X2 माइनस में Y1 Y2, ये रियल वैल्यू, प्लस में आर्टा X1 Y2 प्लस Y1 X2, ये हमारी क्या होगी, इमेजिनरी वैल्यू। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो, इसको कंपेयर करके देखो, रियल ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू क्या है, रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस में इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2। रियल ऑफ Z1 का मतलब है Z1 के अंदर रियल वैल्यू क्या थी हमारी, X1, रियल ऑफ Z2 का मतलब है X2, तो X1 इंटू X2, तो ये आ गया मेरा X1 इंटू X2। और Z2 की रियल वैल्यू क्या है हमारी, Z2 के अंदर क्या थी हमारी, Z2 के अंदर भी ये थी X2, तो ये आ गई हमारे पास रियल वैल्यू, ये आ गई हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि सर ये प्रूव कैसे हुआ, ध्यान से समझो क्या चीज है। जो हमने प्रूव करना है उसके अंदर देखो, एक बार प्रूव करना है हमने रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से समझो क्या है, बस यही चीज कंसेप्ट है कि Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई का रियल पार्ट, अब मल्टीप्लाई होके तो ये आया है, रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है मेरा। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है क्या हमारा, X1 X2 माइनस में Y1 Y2, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि रियल पार्ट लेना, ये आ गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो X1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, X2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, तो यहां पे इसको X1 को क्या लिख सकता हूं, रियल पार्ट ऑफ Z1, और X2 को क्या लिख सकता हूं, रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस में Y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, किसका, Z1 का, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी ऑफ Z1, और Y2 देखो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो इसको क्या लिख सकता हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो ये देखो किसके इक्वल आ गया, रियल ऑफ Z1 Z2। यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। रिड्यूस 1 by 1 minus 4 आर्टा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आर्टा इंटू 3 minus 4 आर्टा अपॉन में 5 प्लस आर्टा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक डिफिकल्ट सी टर्म दे रखी है, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आर्टा वाई, उस फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट करना है।
तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो ये टर्म जो है हमारी यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इनका एलसीएम लेके हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। बाद में जो रिजल्ट आएगा उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस 4 आर्टा और 1 प्लस आर्टा। 1 माइनस 4 आर्टा से ये कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस आर्टा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आर्टा, माइनस का साइन आएगा, फिर 2 इंटू आएगा 1 माइनस 4 आर्टा। क्लियर है ये चीज। उसके बाद क्या है, यहां पे मल्टीप्लाई में हमें वैल्यू गिवन है 3 माइनस 4 आर्टा अपॉन में 5 प्लस आर्टा। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब यहां पे क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। यहां पे क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस आर्टा, माइनस की 2 के अंदर मल्टीप्लाई की तो माइनस का 2, माइनस 2 की और माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 आर्टा अपॉन में 1 माइनस 4 आर्टा 1 प्लस आर्टा। इनटू में क्या है हमारा 3 माइनस 4 आर्टा अपॉन में 5 प्लस आर्टा। ये टर्म आ गई हमारी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 1 और माइनस 2 कितना हो गया, यहाँ पे बचेगा -1, 8 और 1 क्या आ गया 9, प्लस का 9 आर्टा अपॉन में इनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 1 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 1, 1 की आर्टा से मल्टीप्लाई की तो आर्टा, माइनस 4 आर्टा की 1 से की तो माइनस का 4 आर्टा, और माइनस के 4 आर्टा की आर्टा से करेंगे तो माइनस का 4 आर्टा का स्क्वायर। इनटू में क्या आएगा 3 माइनस 4 आर्टा अपॉन में 5 प्लस आर्टा। ये मल्टीप्लिकेशन यहां पे भी कर सकते थे, इसकी मल्टीप्लाई करके। यहां पे मैंने बस एक स्टेप जानबूझ के बढ़ाया है, आपको सिंपली समझ में आ जाए। अब आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हमें पता है। यहां पे लिख दो बेशक साइड में, आर्टा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब आर्टा स्क्वायर की हम -1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 बन जाएगा। तो प्लस का 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा, माइनस का 1 प्लस 9 आर्टा अपॉन में ये -1 रखेंगे तो माइनस माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4, 4 और 1 5। माइनस के 4 आर्टा में से आर्टा गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आर्टा। इनटू में क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 आर्टा अपॉन में 5 प्लस आर्टा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। एलसीएम हमने ले लिया, अब क्या करना है, बस इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई। चलिए देख लेते हैं क्या आती है। पहले -1 की इन दोनों टर्म से करेंगे, -3 से की, प्लस के 3 से की तो माइनस का 3 बन गया। -1 की और माइनस के 4 की करेंगे तो प्लस का 4 आर्टा। फिर 9 आर्टा की 3 से की तो प्लस का 27 आर्टा, और 9 4 जा क्या हो गया हमारा, माइनस का 36, और आर्टा की मल्टीप्लाई आर्टा स्क्वायर। न्यूमरेटर ये वैल्यू आ गई हमारे पास, क्लियर है। अब बात करते हैं अपने डिनोमिनेटर की। 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25, 5 की आर्टा से प्लस का 5 आर्टा, माइनस के 3 आर्टा की 5 से करेंगे तो माइनस का 15 आर्टा, और -3 आर्टा की आर्टा से करेंगे तो माइनस का 3 आर्टा का स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है आर्टा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ पे पुट कर लेंगे बस। इसको सिंप्लीफाई करो, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। माइनस का 3, 27 और 4 क्या हो गया 31, तो प्लस का 31 आर्टा, और यहाँ पे आर्टा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 36। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 25, 15 आर्टा में से 5 आर्टा गए तो माइनस का 10 आर्टा, और आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 इंटू -3 प्लस का 3। ऊपर क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे -3 और प्लस का 36, तो आ गया मेरे पास 33 प्लस में 31 आर्टा अपॉन में यहाँ पे 25 और 3 क्या हो गया मेरा 28 माइनस में 10 आर्टा। ये रिजल्ट आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, आर्टा है। अब डिनोमिनेटर में तो आर्टा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आर्टा आ जाता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर्टा को रिमूव आउट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे रैशनलाइज करते हैं वैसे ही। डिनोमिनेटर में ये है, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, साइन कन्वर्ट करके। तो 28 प्लस में 10 आर्टा अपॉन में 28 प्लस में 10 आर्टा
मीन्स इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिंप्लीफाई कर लो अब इसको कंप्लीट को इससे मल्टीप्लाई, और नीचे बन जाएगा हमारा a माइनस बी ए प्लस बी। चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर 33 की और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जान, यहाँ पे आ जाएगा 924। 33 की 10 से की तो 330 आर्टा, फिर 31 की और 28 की करेंगे तो यहाँ पे 8 1 जा 8, 868 आ जाएगा, प्लस में 868 आर्टा, और प्लस में 31 की 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 310, और आर्टा आर्टा की मल्टीप्लाई आर्टा स्क्वायर। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस में 10 आर्टा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है 924 प्लस में 330 और 868 कितना हो जाएगा हमारा 1198 आर्टा। यहाँ पे आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 310। अपोन में देखो 28 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 784। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 10 का स्क्वायर 100 और आर्टा का स्क्वायर मतलब आर्टा स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 924 में से 310 गया तो कितना आ गया 614 प्लस में 1198 आर्टा। यहाँ पे आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये प्लस का 100 हो जाएगा, 100 और 784 कितना हो जाएगा 884। या तो यहाँ पे छोड़ दो इसको, या फिर क्या करो ऊपर से 2 कॉमन निकालो, नीचे से भी 2 कॉमन। ऊपर से अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 307 प्लस में यहाँ पे 599 आर्टा अपोन में इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 × 442, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया मेरे पास आंसर। या फिर इसको अलग करके भी लिख सकते हैं हम, रियल वैल्यू को अलग लिख दो 307 अपोन में 442 प्लस में 599 अपोन में 442 आर्टा। इस तरीके से दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी बोले तो एग्जाम्स के अंदर आता ही आता है, और बिल्कुल डिफिकल्ट मेथड बताते हैं बहुत सारे टीचर। मैं बिल्कुल इजी स्टेप बताऊंगा यहाँ पे किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, x माइनस आर्टा वाई की वैल्यू गिवन है ये। इसकी हेल्प से हमने ये टर्म प्रूव करनी है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपको एग्जाम के अंदर ऐसे दे दे x माइनस आर्टा वाई की वैल्यू, या फिर ऐसे दे दे x प्लस आर्टा वाई की वैल्यू, और इसकी हेल्प से कुछ प्रूव करना हो, तो वहां पे हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कंजुगेट की हेल्प से। अब कंजुगेट आपको पता होगा, इंट्रोडक्शन के अंदर बता रखा है कंजुगेट होता क्या है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या है, x माइनस आर्टा वाई जो है हमारा वो गिवन है √a माइनस आर्टा बी अपोन में c माइनस आर्टा डी। ये मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन है हमें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंजुगेट होता क्या है। मान लिया कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आर्टा वाई, इसका कंजुगेट निकाल रहा हूं, मतलब इसका रिवर्स। तो z बार क्या होता है x माइनस आर्टा वाई, ये होता है इसका कंजुगेट। बस यही चीज लेनी है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे इसका कंजुगेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेक कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम कंजुगेट ले लेते हैं। मतलब इसका कंजुगेट क्या बन जाएगा, x माइनस आर्टा वाई का बार इक्वल टू √a माइनस आर्टा बी का बार अपोन में c माइनस आर्टा डी का बार। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर मैं कंजुगेट को सोल्व आउट करके लिखूं तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस आर्टा वाई क्या बन जाएगा, x प्लस आर्टा वाई इज इक्वल टू √ यहाँ पे क्या बन जाएगा, a प्लस आर्टा बी अपोन में c प्लस आर्टा डी। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब मुझे बनाना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो x है, ये भी x है, x स्क्वायर कैसे बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं, तभी तो बनेगा। तो बस यही करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। बस चलिए देखते हैं क्या बनता है।
लेफ्ट हैंड साइड आ गया x माइनस आर्टा वाई इंटू एक्स प्लस आर्टा वाई। क्लियर। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, हमारी टर्म क्या है, अंडर रूट a माइनस आर्टा बी अपॉन में c माइनस आर्टा डी। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, अंडर रूट a प्लस आर्टा बी अपॉन में c प्लस आर्टा डी से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे क्या बना, मेरी x की x से यहां पे a माइनस बी a प्लस बी, तो यहां पे क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर माइनस में आर्टा y का स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्लियर, इज इक्वल टू, अब यहां पे ध्यान से देखो क्या बना, अंडर रूट है, कंप्लीट का अंडर रूट रहेगा हमारा, ठीक है। यहां पे क्या बन जाएगा मेरा, ए स्क्वेयर, यहां पे ए माइनस आर्टा भी है, यहां पे ए प्लस आर्टा भी है, तो इसको कंप्लीट कैसे लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वेयर माइनस आर्टा बी का स्क्वेयर। नीचे भी सेम, यहां पे क्या बन जाएगा, सी स्क्वेयर माइनस आर्टा डी का स्क्वेयर। ये चीज क्लियर होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो, मान लिया अगर इस तरीके से दे रखा हो √3 मल्टीप्लाई √4, तो इसको कैसे कर देते हैं, 4 3 जा 12, √12। ये मत कर देना रूट से रूट सर कैंसिल हो गया, या रूट से रूट मल्टीप्लाई करके हट गया, वो जब बिल्कुल सेम टर्म हो ना तब होता है। मतलब जैसे √2 की √2 से मल्टीप्लाई कर दी तब वो 2 लिखा जाता है। ये चीज आपके माइंड में आ सकती है कि सर रूट से रूट मल्टीप्लाई करके रूट हट जाना चाहिए, बट नहीं हटेगा, क्योंकि यहां पे अलग टर्म है, यहां पे अलग है, इनको बस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। समझ में आ गई बात। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं हम देखते हैं। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वेयर है, लिख दिया, माइनस आर्टा का स्क्वायर करेंगे, आर्टा स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखते हैं, अंडर रूट में क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस आर्टा स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर माइनस आर्टा स्क्वेयर डी स्क्वेयर। ये चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर्टा स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है, यहां पे लिख देंगे -1 होती है, तो वही पुट कर देंगे यहां पे देखो -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहां पे क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर, यहां पे -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब ये टर्म आ गई हमारे पास। अब रिजल्ट देखो, हमें क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस अपॉन में सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। मुझे लेफ्ट साइड चाहिए क्या, इस टर्म का स्क्वेयर। मेरे पास तो स्क्वेयर नहीं है, तो कैसे स्क्वेयर आ सकता है, स्क्वेयर बोथ साइड कर लूं मैं, आ जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, स्क्वेयर बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वेयर कर लेंगे। इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया। प्रूव हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। Z1 गिवन है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आर्टा, Z2 गिवन है 1 प्लस आर्टा। फाइंड करना है हमने मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इसको तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, बट यहाँ पे मॉडुलस को भूल जाते हैं। तो मॉडुलस को आपने ध्यान रखना है, मोड भी निकालना है लास्ट में जो रिजल्ट आए आपका, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हम देखना है कि जो Z आएगा, हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, इसके अंदर आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1 इसका मॉडुलस। अब यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यू पता है, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ Z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आर्टा, Z2 की वैल्यू क्या है, प्लस का 1 प्लस आर्टा, और प्लस में क्या है 1 अपॉन में Z1 क्या है हमारे पास 2 माइनस आर्टा, माइनस Z2 है तो माइनस ऑफ 1 प्लस आर्टा प्लस 1 का मॉडुलस। क्लियर होगा आपको, समझ में आ गया होगा। वैल्यू जस्ट पुट की है हमने अभी, इसको सिंप्लीफाई करो, मोड ऑफ, यहाँ पे क्या बन गया मेरा, प्लस के आर्टा से माइनस के आर्टा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया 4 अपॉन में, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 माइनस आर्टा माइनस में 1, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का आर्टा और प्लस का 1। अब इसको माइनस मत कर देना क्योंकि ये अलग है ब्रैकेट से,
मॉडुलस। तो क्या बना हमारा 4 अपॉन में, यहाँ पे देखो 2 माइनस 1, ये -1 से +1 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 2, -1 और माइनस आल्टा और माइनस आल्टा क्या बच गया, माइनस का 2 आल्टा। ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, अब इसका डायरेक्टली तो मैं मॉडुलस निकाल नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहां पे इस आल्टा को खत्म करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। उससे पहले मुझे दिखाई दे रहा है यहां पे 2 कॉमन है, तो ये क्या बन गया 4 अपॉन में 2 कॉमन, अंदर बच गया 1 माइनस आल्टा, 2 2 जा 4, मीन्स वैल्यू जो आ गई 2/1 माइनस आल्टा। अब कैसे हम डिनोमिनेटर से आल्टा खत्म करते हैं, उसी चीज से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, साइन चेंज करके। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 2 अपॉन में 1 माइनस आल्टा मल्टीप्लाई 1 प्लस आल्टा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आल्टा से ही इसको डिवाइड कर लेंगे। तो वैल्यू क्या आई हमारी, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस में 2 आल्टा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में आल्टा का स्क्वायर, इसका मॉडुलस 2 प्लस 2 आल्टा अपॉन में आल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, 1 और 1 2। क्लियर। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया 2 अपॉन में 2 प्लस में 2 आल्टा अपॉन में 2। तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया 1 प्लस आल्टा। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, देखो ये किसके इक्वल है हमारा, इसको कंपेयर कर लो x प्लस आल्टा वाई से। अगर आपको मॉडुलस इसका डायरेक्टली निकालना नहीं आता है तो x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू भी क्या है 1, और मॉडुलस क्या होता है हमारा, ये मान लिया z आया है तो z का मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहां पे क्या बच जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो अंडर रूट 2। तो ये आ गया मेरा मॉडुलस। तो मोड ऑफ z इज इक्वल टू आ गया मेरा अंडर रूट 2। दिस इज द आंसर। मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर शायद 4 भी ऐसा ही था, इसी तरीके का सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें देखो यहाँ पे a प्लस आल्टा b गिवन है, ये रहा, इसकी हेल्प से हमने ये चीज प्रूव करनी है। मैंने बताया था वहां पे इस तरीके से कोई क्वेश्चन गिवन हो तो हमें कंजुगेट से इसको सोल्व आउट करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल स्टेप में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है वो लिखो, a प्लस आल्टा b इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा का स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, ये गिवन है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब हमें लेना है इसका कंजुगेट बोथ साइड। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टेक कंजुगेट ऑन बोथ साइड, कंजुगेट ऑन बोथ साइड। अब ये कंजुगेट क्या होता है, कहीं आप ये सोच रहे हो तो इंट्रोडक्शन आपको जरूर देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से बता रखा है। तो यहां पे क्या करते हैं हम, कंजुगेट लो थोड़ा सा बता देता हूं। z इज इक्वल टू मान लिया a प्लस आल्टा b है, इसका अगर मान लो कंजुगेट लेते हैं मतलब इसका रिवर्स, z बार इज इक्वल टू क्या हो जाता है a माइनस आल्टा b, ये होता है कंजुगेट बस। ठीक है, बाकी डीपली समझना है तो इंट्रोडक्शन के अंदर चले जाओ। अब इसका कंजुगेट लेंगे तो a प्लस आल्टा b का कंजुगेट इज इक्वल टू, राइट साइड भी लेना पड़ेगा, x प्लस आल्टा का कंजुगेट और इसका स्क्वायर अपॉन में ये क्या है मेरे पास, देखो 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका कंजुगेट नहीं लेंगे। हमारे पास जो है आल्टा वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू होनी चाहिए, उसी का कंजुगेट हमारा हो सकता है। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा a माइनस आल्टा b इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा x माइनस आल्टा इसका स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब चलो अपने प्रूफ के ऊपर। हमें देखो चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब ये टर्म है और ये टर्म है, a स्क्वायर कैसे बनेगा, एक ही मल्टीप्लाई करके। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कर दी भाई मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में, राइट की राइट साइड। यहां पे क्या बन गया a प्लस आल्टा b और a माइनस आल्टा b इज इक्वल टू, यहां पे क्या है x प्लस आल्टा का स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का कुछ नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये क्या है x माइनस आल्टा का स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1,
क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बना मेरा, ए की एक सिंपल, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस में आर्टा बी का स्क्वायर, ये आ गया मेरे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखो एक्स प्लस आर्टा एक्स माइनस आर्टा, स्क्वायर को भूल जाओ, अभी स्क्वायर को ध्यान ही मत रखो। मान लिया ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस में आर्टा का स्क्वायर लिखूंगा, और इन दोनों पे कंप्लीट स्क्वायर है तो इसका कंप्लीट स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इस कंप्लीट का स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये देखो इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में आर्टा स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये बन गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इस कंप्लीट का स्क्वायर। अब आर्टा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो यहाँ -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस 1 इस कंप्लीट का स्क्वायर। यही चीज तो मुझे प्रूव करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आगे मेरी राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक Z1 एक Z2, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या निकालना है Z1 Z2 की मल्टीप्लाई, और उसको Z1 से फिर डिवाइड करना है, और उस पोर्शन का रियल पार्ट हमने बताना है कि क्या होगा। सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है 1/Z1 इंटू Z1 बार, मतलब Z1 के कंजुगेट की Z1 से मल्टीप्लाई और उसका रेसिप्रोकल, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट हमने बताना है कि क्या होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करना है। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, हम करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो Z1 ये गिवन है, Z2 ये गिवन है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो, Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1, तो हमें ये सोल्व आउट करना है बस इसके अंदर का पोर्शन। मींस Z1 की वैल्यू क्या है हमारी 2 माइनस आर्टा, और Z2 की वैल्यू क्या है माइनस का 2 प्लस आर्टा अपॉन में Z1 क्या है 2 माइनस आर्टा। इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो भाई देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 2 की 2 से -2 से मल्टीप्लाई की तो माइनस का 4, 2 की आर्टा से की तो प्लस का 2 आर्टा, माइनस आर्टा की -2 से की तो प्लस का 2 आर्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस आर्टा की प्लस आर्टा से करेंगे तो माइनस का आर्टा स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस आर्टा। ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है माइनस का 4, 2 आर्टा और 2 आर्टा क्या हो गया 4 आर्टा। अब आर्टा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा -1, इसको रख लो ब्रैकेट के अंदर। तो यहां पे -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये भी क्लियर, अपॉन में 2 माइनस आर्टा, ये आ गया मेरे पास। अब इसको क्या करना है आगे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे माइनस का 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस में 4 आर्टा अपॉन में 2 माइनस आर्टा, ये आ गया सिंप्लीफाई करके। अब देखो डिनोमिनेटर में अगर आर्टा आ जाए या रूट आ जाए तो उसको हमें क्या करना पड़ता है रिमूव करना पड़ता है, तभी हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है इसको रूट आर्टा को यहां से रिमूव आउट करना है, खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी नंबर का साइन चेंज करके, 2 माइनस आर्टा है तो क्या बन गया 2 प्लस आर्टा, और इसी से डिवाइड कर दो 2 प्लस आर्टा से। क्लियर, मल्टीप्लाई कर लो अब ऊपर से न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। ध्यान से करना बस, -3 की पहले इन दोनों टर्म से, फिर 4 आर्टा की इन दोनों से, ऐसे करेंगे। -3 की 2 से की तो माइनस का 6, -3 की आर्टा से की तो माइनस का 3 आर्टा। क्लियर, 4 2 जा 8 प्लस का 8 आर्टा, 4 आर्टा की और आर्टा की करेंगे तो प्लस में 4 आर्टा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाओ, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस में आर्टा, आर्टा क्या लिखा जाएगा आर्टा का स्क्वायर। अब फिर हमें क्या करना है आर्टा स्क्वायर जहां पे भी मिल जाए सोल्व करते टाइम उसको -1 पुट करते चले जाओ। -1 पुट कर लो, इसमें क्या बच गया यहाँ पे माइनस का 6, -3 आर्टा और प्लस का 8 आर्टा, तो क्या बचा प्लस का 5 आर्टा,
और यहाँ पे आल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और आल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये क्या हो जाएगा -+1। तो क्या आ गया ये सोल्व आउट होके -4 और -6 -10 प्लस में 5 आल्टा अपॉन में 4 और 1 5। ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। अब देखो इस रिजल्ट का मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रियल पार्ट। बस रियल पार्ट पूछा है उसने इस रिजल्ट का, तो बस वो निकाल लेंगे। अब इसको क्या करना है हमें, अलग अलग सेपरेट करके लिख लो। -10/5 प्लस में 5 आल्टा अपॉन में 5। ये तो है हमारा इमेजिनरी पार्ट, ये है हमारा रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या आ गया 5 1 जा 5 5 2 जा 10 -2। तो यहां पे लास्ट में लिख देना रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 इक्वल टू -2। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया होगा। अगर यहां पे रियल की जगह इमेजिनरी लिखा होता, IM लिखा होता, तो इसका मतलब क्या था 5/5 क्या आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल 1 आ जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता 1 हो जाता। सेकेंड पार्ट के अंदर निकालना है हमने, इमेजिनरी पार्ट निकालना है 1/Z1 इंटू Z1 बार का। ठीक है, अब देखो Z1 बार क्या है हमारा, कंजुगेट होता है। देखो Z1 क्या गिवन है 2 माइनस आल्टा गिवन है। Z1 का बार क्या हो जाएगा 2 प्लस आल्टा, मीन्स साइन चेंज हो जाता है। दोनों वैल्यू हमें पता लग गई, इसके अंदर पुट कर लो। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/Z1 बार इक्वल टू 1 अपॉन Z1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस आल्टा और Z2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस आल्टा। रख ली वैल्यू, इसको क्या करो सिंप्लीफाई कर लो। 1 बाय ये 2 माइनस आल्टा 2 प्लस आल्टा मीन्स a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है 2 का स्क्वायर माइनस में आल्टा का स्क्वायर। आल्टा स्क्वायर आ गया, फिर वैल्यू पुट करो -1 तो क्या बन गया 1 बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस में आल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो ये क्या आ गया मेरे पास 1/5। समझ में आ गया। रिजल्ट जो आ गया वो क्या आ गया 1/5। अब इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे प्लस में 0 आल्टा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो 0। कोई इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे उसको 0, क्योंकि रियल वैल्यू आई है 1/5, तो आल्टा है ही नहीं इसके साथ। जिसके साथ आल्टा होता है वो होती है हमारी इमेजिनरी वैल्यू। फाइंड द रियल नंबर x एंड y, मीन्स हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ x माइनस आल्टा y इंटू 3 प्लस 5 आल्टा इज द कंजुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आल्टा। मीन्स ये कहा है कि जो ये हमें नंबर गिवन है ये इसका कंजुगेट ये है। समझ में आई बात, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके जो भी नंबर आएगा उसका जो कंजुगेट होगा वो इसके इक्वल होगा। उसकी हेल्प से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। अभी कुछ कुछ समझ में आया होगा, अभी आगे देखते हैं करके। सबसे पहले हमें ये रिलेशन गिवन है, हमें क्या गिवन है कि x माइनस, इसको z मान लो, z इज इक्वल टू x माइनस आल्टा y इंटू में 3 प्लस 5 आल्टा। इसको सिंप्लीफाई करो जस्ट, क्या आएगा देखो, z इज इक्वल टू एक्स की 3 से मल्टीप्लाई की 3x, x की 5 आल्टा से की तो 5x आल्टा, आल्टा y की 3 से की तो माइनस का 3y आल्टा, और इसकी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 5 आल्टा स्क्वायर y। मल्टीप्लाई कर दी बस, x की पहले इन दोनों से, आल्टा y की फिर इन दोनों से, ये आ गई मेरे पास। आल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1, यहां पे पुट कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करो। z इज इक्वल टू क्या आ गया 3x प्लस में 5x आल्टा माइनस में 3y आल्टा, यहां पे -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5y। समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये दोनों टर्म जो हैं इमेजिनरी हैं और ये टर्म हमारी क्या है रियल। तो रियल वैल्यू को हम क्या करेंगे अलग कर लेंगे और इमेजिनरी वैल्यू को अलग कर लेंगे। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 3x प्लस 5y, लिख सकता हूं इस तरीके से। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा आल्टा, तो प्लस का आल्टा इनटू में यहां पे क्या बच गया 5x और यहां क्या बच गया माइनस का 3y। समझ में आ गया, क्लियर है। z हमारे पास आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आता है मेन खेल जो है हमारा क्वेश्चन के अंदर। उसने कहा है कि इस नंबर का जो भी ये आया है मेरा,
इसका कंजुगेट ये है, ठीक है। तो इसका कंजुगेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जेड बार जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, देखो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आर्टा वाई अगर हो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट क्या होता है, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आर्टा वाई। सेम प्रोसीजर हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जेड बार क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5y माइनस में आर्टा 5x माइनस 3y। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमें कि ये जो है इसके इक्वल गिवन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 5y माइनस में आर्टा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 माइनस का 24 आर्टा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसके रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर कर लो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर लो। तो यहां पे हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, देखो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू ये क्या है माइनस का 6। अब इमेजिनरी पार्ट पे आ जाओ, देखो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, मींस कंपेयर हो गया ये। तो 5x माइनस 3y किसके इक्वल आएगा, 24 के। -24 मत लेना क्योंकि देखो यहां नेगेटिव साइन है, यहां भी नेगेटिव साइन है। यहां अगर पॉजिटिव होता ना तब हम 5x माइनस 3y माइनस 24 लेते। अब दोनों नेगेटिव हैं, कंपेयर हो चुके, तो नेगेटिव साइन को छोड़ दो, बचा क्या, आर्टा से आर्टा छोड़ दिया, 5x माइनस 3y इक्वल टू 24 बचा। तो ये ले लो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये चीजें तो आपको सोल्व करनी आती हैं 10th क्लास में, बिल्कुल इजीली कर लोगे। कैसे, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कोएफिशिएंट है तो इन दोनों को इक्वल बना लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 से, कोएफिशिएंट देखो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे 3 से इसकी मल्टीप्लाई की क्या हो गया 9x प्लस में 15y इज इक्वल टू माइनस का 18। 5 की 5 से की तो 25x माइनस का 15y इज इक्वल टू 24 की और 5 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मेरा 120। क्लियर। अब यहां पे देखो ये कोएफिशिएंट इक्वल है तो कैंसिल आउट हो गए ऐड करने पे। 25 और 9 क्या हो जाएगा मेरा, 9 और 5 हो गया मेरा 34, तो 34x इज इक्वल टू 120 में से 18 गया तो क्या आ गया 102। x की वैल्यू देख लो यहाँ पे क्या आ गई 102 डिवाइडेड बाय 34, 34 3 जा, तो x इज इक्वल टू आ गया 3। x की वैल्यू 3 आ गई। इसको क्या करो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में, जिसमें आपका दिल करे। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया मैंने 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 था, x की वैल्यू पुट करो 3 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू -6, 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 6, 3 3 जा 9, राइट साइड जाएगा तो माइनस का 9, 5y इज इक्वल टू माइनस का 15 और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, तो y इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 3। अब हमें x और y की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू +3 और y की वैल्यू -3। इन दोनों वैल्यूज पे इनकी मल्टीप्लीकेशन इसका कंजुगेट होगी। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आर्टा अपॉन 1 माइनस आर्टा, माइनस में 1 माइनस आर्टा अपॉन में 1 प्लस आर्टा, इसका हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है। अब भाई इसका मॉडुलस हम डायरेक्टली तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करके एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आर्टा अपॉन में 1 माइनस आर्टा, माइनस में 1 माइनस आर्टा अपॉन में 1 प्लस आर्टा। इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, बीच में प्लस माइनस आ जाए तो एलसीएम लेके ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 1 माइनस आर्टा है 1 प्लस आर्टा, तो क्या हो गया a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे बन गया मेरा 1 माइनस, इसको इस तरीके से कर लो 1 माइनस आर्टा इंटू 1 प्लस आर्टा, 1 माइनस आर्टा से ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1 प्लस आर्टा और 1 प्लस आर्टा की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आर्टा का स्क्वायर, माइनस का साइन, 1 प्लस आर्टा से 1 प्लस आर्टा कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस आर्टा और 1 माइनस आर्टा की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आर्टा का स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्लियर है।
देखो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आर्टा स्क्वायर प्लस में 2 आर्टा माइनस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में आर्टा स्क्वायर माइनस में 2 आर्टा अपॉन में यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस में आर्टा का स्क्वायर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस आर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस में 2 आर्टा माइनस अंदर लेके जाओ माइनस का 1, यहाँ पे आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे माइनस माइनस +1 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 2 आर्टा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये समझ में ना आया तो पहले -1 अंदर ले जाओ, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बाद में आर्टा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेना। अपॉन में क्या आ गया 1 स्क्वायर 1 और आर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे साइड में भी लिख देंगे आर्टा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 से +1 कैंसिल, ये भी +1 से -1 कैंसिल, 2 आर्टा और 2 आर्टा क्या आ गया 4 आर्टा अपॉन में 1 और 1 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 2 आर्टा। क्लियर है। अब ये आ गया मेरे पास z। अब देखो z इज इक्वल टू आ गया मेरे पास, ये इमेजिनरी पार्ट आया मेरा बस 2 आर्टा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 0 + 2 आर्टा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब z का मॉडुलस निकालना है तो कैसे होता है √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। वैसे डायरेक्टली 2 का स्क्वायर भी लिख सकते थे हम, बट मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से निकाल लेंगे। तो मोड z इज इक्वल टू क्या आ गया 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का √ क्या हो गया 2, तो मोड z इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2। ये आ गया मेरा मॉडुलस। यहाँ पे स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है, इफ x प्लस आर्टा वाई का क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आर्टा v है, देन शो दैट u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको किस तरीके से सोल्व आउट किया जाए, सबसे पहले वो देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ रियल पार्ट में आएगा कुछ इमेजिनरी पार्ट में आएगा। ठीक है, उसको इससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके u v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, x प्लस आर्टा वाई का क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आर्टा v। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे मुझे चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला लिख लेंगे यहां पे आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब इसी को यूज करते हुए इस पे आइडेंटिटी ओपन कर लो, एक्स क्यूब होता है क्या लिखा जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस आर्टा क्यूब वाई क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर है तो मतलब एक्स स्क्वायर आर्टा बी आर्टा वाई प्लस 3 a की जगह एक्स आर्टा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये इसके ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, बस ये आ गया, समझ में आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब लगाया है। अब यहां पे देखो आर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है मेरा -1, ये जरूर लिख देना हर एक क्वेश्चन में जहां पे भी यूज हो। अब यहां पे देखो एक्स क्यूब है, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया, प्लस में आर्टा क्यूब है, इसको क्या लिख सकता हूं आर्टा का स्क्वायर इंटू आर्टा वाई क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई आर्टा। यहां पे देखो आर्टा स्क्वायर -1 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x वाई स्क्वायर। समझ में आ गई होगी बात, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं किया है हमने अभी तक, ये तो बस सिंपल से स्टेप थे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहां पे देखो आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का वाई क्यूब आर्टा, ये क्या आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर वाई आर्टा माइनस में 3x वाई स्क्वायर। ये और ये क्या है रियल पार्ट है, ये बीच का क्या है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो, क्या बन गया मेरे पास एक्स क्यूब माइनस में 3x वाई स्क्वायर, ये और ये इकट्ठा लिख दिया। इन दोनों में से देखो ध्यान से, यहां से आर्टा अगर मैं कॉमन लूं तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस का आर्टा, अंदर क्या बच गया 3x स्क्वायर वाई
और माइनस में क्या आ जाएगा मेरा वाई क्यूब। समझ में आ गई बात। ये जो टर्म है वो किसके इक्वल दे रखी है, u प्लस आर्टा वी के। ये लिख देंगे इज इक्वल टू किसके, u प्लस आर्टा वी। ये रियल वैल्यू है तो यहां पे कंपेयर करेंगे, u इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस में 3xy स्क्वायर। v की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब। ये चीज समझ में आ गई। बस यहीं तक था जो कुछ था। ये चीज क्लियर हो गई है तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप तो आप अपने आप ही कर दोगे। यू और वी की वैल्यू आपने समझ में आ गई, कंपेयर करके निकाल ली। रियल पार्ट से रियल को कंपेयर कर लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर लिया। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, जो भी प्रूव करना है ना उसके अंदर पुट कर लो। तो यहां पे ध्यान से देखो, u की जगह क्या पुट करना है, एक्स क्यूब माइनस में 3xy स्क्वायर अपॉन में x प्लस में v बाई वाई है, v की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब अपॉन में y। ये है मेरी लेफ्ट हैंड साइड। इससे मैं राइट हैंड साइड प्रूव कर लूंगा बस। ऊपर से देखो यहां भी x है, यहां भी x है, x को मना रहा है, अंदर क्या बच गया x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर अपॉन में x, यहां पे प्लस में, इसमें से क्या को मना रहा है y, अंदर क्या बच गया 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। 3x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर क्या हो गया माइनस का 4y स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4, तो 4 इंटू क्या आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास दे रखा है कि अल्फा और बीटा जो हैं दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं विद मोड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, मतलब बीटा का अगर मॉडुलस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। देन फाइंड द मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल इजीली बताऊंगा मैं यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले तो हम दो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करेंगे। एक तो अल्फा, अल्फा मान लिया हमने क्या है a प्लस आर्टा बी, कोई भी मान सकते हो आप, c प्लस आर्टा डी भी मान सकते हो, e प्लस आर्टा एफ भी मान सकते हो, जो आपका दिल करे वो मान लो। सिमिलरली हमने यहां पे क्या करना है, बीटा एज्यूम करना है। बीटा इज इक्वल टू मान लिया हमने x प्लस आर्टा वाई, दो अलग अलग हो गए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, मतलब इनका स्क्वायर। देखो इसका मोड निकालो, मोड ऑफ बीटा कैसे निकलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड बीटा 1 दे रखा है, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्या हो सकता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है क्योंकि इसका यूज होने वाला है बहुत ज्यादा। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। देखो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। समझ में आ गई ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मुझे अल्फा का बार चाहिए, मीन्स अल्फा का कॉन्जुगेट। अल्फा का कॉन्जुगेट भी भाई निकाल लो, क्या हो जाएगा a प्लस आर्टा बी है तो a माइनस आर्टा बी हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। यही चीजों की हमने रिक्वायरमेंट है इसको सिंप्लीफाई करने में, यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। बस अब वैल्यू पुट करनी और उसको सिंप्लीफाई करना, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, और एग्जाम में जरूर पूछते हैं इसको। चलिए देखते हैं क्या करना है। हमें गिवन है मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा का बार बीटा, इसका मॉडुलस ये फाइंड आउट करना है। जस्ट वैल्यू पुट कर लो अब इसकी। बीटा क्या है मेरा x प्लस आर्टा वाई, पुट कर दिया x प्लस आर्टा वाई, ब्रैकेट के अंदर ले लो, माइनस में अल्फा क्या है a प्लस आर्टा बी। समझ में आ गया, ठीक है। नीचे आ जाओ भाई। अब नीचे क्या है 1 माइनस अल्फा का बार, अल्फा बार क्या है ये a माइनस आर्टा बी, इसको ले लो ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई में है बीटा, बीटा क्या है x प्लस आर्टा वाई, इसका मॉडुलस। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इजीली मैंने क्या किया, बस इन सब की वैल्यूज यहां पे पुट कर दी,
ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहां पे क्या करेंगे हम, रियल पार्ट को अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ, ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस आर्टा वाई, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, माइनस का ए माइनस में आर्टा बी अपॉन में, यहाँ पे 1 माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ए की एक्स से मल्टीप्लाई की तो क्या हो जाएगा ए एक्स, ए की आर्टा वाई से की तो प्लस का ए आर्टा वाई, फिर माइनस के आर्टा बी की एक्स से करेंगे तो माइनस का आर्टा बी एक्स, इसकी इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का आर्टा स्क्वेयर बी वाई। बस ये काम किया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट इसकी मल्टीप्लाई की है, इसमें माइनस साइन अंदर लेके गए हैं। अब ऊपर से देखो रियल पार्ट अलग इमेजिनरी अलग करो, एक्स और ए रियल पार्ट हैं तो एक्स माइनस ए, इस दोनों में से आर्टा कॉमन आ रहा है, प्लस का आर्टा अंदर बच गया वाई माइनस बी। समझ में आ गई बात, डिनोमिनेटर में आ जाओ भाई। अब यहाँ पे 1 माइनस ये क्या है ए एक्स, ये क्या है ए वाई आर्टा, ये क्या है माइनस का बी एक्स आर्टा, आर्टा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 बी वाई, इसका मॉडुलस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट की, माइनस माइनस प्लस 1 मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का बी वाई। इसके अंदर भी क्या करो, रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो, एक्स माइनस ए प्लस में आर्टा इंटू वाई माइनस बी, ये है अपॉन में क्या करना है हमें 1 माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस का ए एक्स माइनस का ए वाई आर्टा प्लस का बी एक्स आर्टा माइनस का बी वाई, ये बन जाएगा। अब ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, मोड ऑफ ऊपर क्या है एक्स माइनस ए प्लस में आर्टा वाई माइनस बी अपॉन में, यहां पे देखो ये रियल पार्ट है, ये रियल है, ये रियल है, तो ये क्या बन गया 1 माइनस ए एक्स माइनस में बी वाई। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आर्टा, तो प्लस का आर्टा कॉमन लेंगे तो ये टर्म आगे लिखी जाएगी बी एक्स, माइनस वाली को पीछे लिख दो माइनस का ए वाई। अब समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है किस तरीके से हमने इसको सिंपलीफाई किया। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है, इनका मॉडुलस दे रखा है। अब किसी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, जेड इज इक्वल टू मान लिया हमारे पास दे रखा है ए प्लस आर्टा बी, तो मोड ऑफ जेड किसके इक्वल होता है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर। सेम यहां पे करेंगे हम, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये रियल पार्ट है तो क्या बन गया एक्स माइनस ए का स्क्वेयर प्लस में यहां पे क्या बन गया वाई माइनस बी का स्क्वेयर। हट गया मोड, डिनोमिनेटर में भी आ जाओ, अंडर रूट ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट का मॉडुलस कैसे 1 माइनस ए एक्स माइनस का बी वाई इसका स्क्वेयर प्लस में पीछे क्या है बी एक्स माइनस ए वाई इसका स्क्वेयर। ये चीज आपको समझ में आ गई या नहीं आई है, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए बस। इसका मॉडुलस ये हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस इसी की सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से करनी है आइडेंटिटी यूज करके। ये वैल्यू आ गई मेरी, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिख दी मैंने। अब देखो यहां तो मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लूंगा, यहां भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे आ जाओ यहां पे 3 टर्म है, इस पे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, यहां भी लग जाएगा। इसको क्या करो 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन बना लो, 1 और ए एक्स को मैं इकट्ठा ऐसे लिख सकता हूं, इसको a मान लेंगे, इसको b, इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, अब बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ओपन कर लो इसको, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखना है बस, आइडेंटिटी में ओपन कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax पीछे लगाओ प्लस में वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2by। ऊपर की आइडेंटिटी क्लियर है, नीचे आ जाओ अब डिनोमिनेटर में, अंडर रूट यहां पे 1 माइनस ए एक्स है तो 1 माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी वाई का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1 माइनस ए एक्स इंटू बी वाई। यही चीज समझनी है बस, इसको मान लो a, इसको मान लो पूरे को b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आ गया मेरा, प्लस में यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या हो जाएगा बी एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर
माइनस में 2ab xy। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। बस जस्ट फॉर्मूला ओपन किया हमने। अब चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अंडर रूट ऊपर क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी, इक्वल टू 1 था हमारा। क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1, क्योंकि मॉडुलस गिवन था हमें। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, अपना 1 रख सकता हूँ, इसका और इसका सम। तो ये आ गया 1, बचा क्या मेरे पास, प्लस का ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का 2ax और माइनस का 2by। ये आ गया न्यूमरेटर, समझ में आ गया होगा। डिनोमिनेटर पे आ जाओ। डिनोमिनेटर के अंदर देखो, अब 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, इसको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा मुझे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करूंगा 1, प्लस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax, प्लस में इसको स्क्वायर कब बनाओ, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बी वाई की 1 से करेंगे बी वाई और -2 से करेंगे तो माइनस का 2by। क्लियर? -2 की इससे करी तो क्या हो गया, प्लस का 2ax, और by से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2axby। समझ में आ गई बात? आगे देखो, प्लस में bx का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस में इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 2abxy। अब देखो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो। देखो ये प्लस का 2axby है, ये 2axby है, सेम टर्म है, कैंसिल आउट होगी हमारी। और कुछ भी कैंसिल हो रहा है नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है हमारा। तो क्या करेंगे अब, नेक्स्ट स्टेप देखो, न्यूमरेटर क्या आ गया, 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ax माइनस का 2by। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, 1 हमारा एज इट इज। अब देखो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ये है और बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ये है। सॉरी एक मिनट, देखो मुझे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू पता है ना। तो देखो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ये है और ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ये है। इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर। बाहर क्या बच जाएगा, मतलब अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सिमिलरली इस टर्म में से और इस टर्म में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, बी स्क्वेयर, तो प्लस का बी स्क्वेयर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। और क्या बच गया, माइनस का 2ax और माइनस का 2by। स्टेप वाइज चलते रहो, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बेसिक से है बट आपको ध्यान से करना है ये। अब क्या बच गया हमारे पास, देखो हो गया बस सिंप्लीफाई, 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ax माइनस का 2by। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल है, 1 के। तो ये क्या बन गया मेरा ए स्क्वेयर, ये भी क्या बन जाएगा, प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का 2ax माइनस का 2by। सेम न्यूमरेटर में सेम डिनोमिनेटर में कैंसल आउट हो जाएगा सारा। तो किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो मॉडुलस जो आया है उसका वो क्या आ गया, 1। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही। स्क्वायर तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉडुलस हम ले चुके हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसके नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। नॉन जीरो मतलब जीरो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, उसके सिवा जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो बताने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या गिवन है, मोड ऑफ 1 माइनस आर्टा इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब 1 माइनस आर्टा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस लेना है। अब देखो x माइनस आर्टा y है तो इसका मॉडुलस कैसे लिया जाता है, जो रियल वैल्यू है अंडर रूट में उसका स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, ये होता है मॉडुलस। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो क्या बन जाएगा मेरा, अंडर रूट रियल वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी आर्टा के साथ क्या है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा प्लस में -1 का स्क्वायर। और इस सारे की पावर क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है। बस मॉडुलस को मैंने सिंप्लीफाई किया है। इसको देखो आगे, ये क्या आ गया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1, इस सारे की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ये क्या बन गया मेरा, अंडर रूट 2 इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x।
समझ में आ गया। अब अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। एक्स की मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन गया, 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहां पे 2 से 2 कंपेयर किया तो पावर x/2 इक्वल टू क्या आ गया, x। तो x/2 इक्वल टू क्या है, x। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया मेरा 2x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। क्रॉस मल्टीप्लाई, x को इस तरफ लेके आओ तो क्या होगा 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0। 2x में से x गया तो क्या बच गया x इक्वल टू 0। तो मतलब x इक्वल टू 0 ओनली एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसका, और तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 इज ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें क्या गिवन है, इफ a प्लस आर्टा बी इंटू सी प्लस आर्टा डी इंटू ई प्लस आर्टा एफ इंटू जी प्लस आर्टा एच इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस आर्टा कैपिटल बी है, देन शो दैट दिस वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो क्या गिवन है। हमें गिवन है a प्लस आर्टा बी, सी प्लस आर्टा डी, ई प्लस आर्टा एफ और g प्लस आर्टा h इज इक्वल टू a प्लस आर्टा b के गिवन है। हम क्या करें अब कि भाई ये चीज इसके इक्वल आ जाए, हम क्या करेंगे दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी मॉडुलस ले लेते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड। भाई दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, मॉडुलस। मतलब दोनों तरफ सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, सेम चीज का सेम ऑपरेशन लगा लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मॉडुलस लेंगे, क्या बन गया मोड ऑफ a प्लस आर्टा बी इंटू में मोड ऑफ c प्लस आर्टा डी इंटू में मोड ऑफ e प्लस आर्टा एफ इंटू में मोड ऑफ g प्लस आर्टा h। इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन बेसिक लगा लो, इज इक्वल टू राइट साइड भी मोड ऑफ a प्लस आर्टा बी। अब मॉडुलस लेना तो आपको पता है कैसे लिया जाता है। इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट ई स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर। इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब देखो जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था, कुछ कुछ वैसी टर्म हमारे पास आ चुकी हैं। अब बस हमें रूट यहां से क्या करना है, रिमूव आउट। कैसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये क्या हो गया, इसका कंप्लीट का स्क्वायर, इसका भी क्या हो गया कंप्लीट का स्क्वायर। स्क्वायर से सारे रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पे क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, यही चीज प्रूव करनी थी। अब आपके कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि सर स्क्वायर से तो एक ही रूट कैंसिल होता है, ये 3 कैसे हुए। अब देखो एक बात, अगर मैं लिख दूं 2 इंटू 3 की पावर 2 तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है। अब इस पूरे की पावर 2 है, ये सारे मल्टीप्लाई में इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2, तो सारे के 2 जो है पावर सभी के रूट कैंसिल कर देंगी। समझ में आ गई बात। तो यहां पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड। मोड ऑफ 1 प्लस आर्टा अपॉन 1 माइनस आर्टा की पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो हमें क्या बताना है कि कौन सी m की वैल्यू पे इसका मॉडुलस 1 के इक्वल होगा। चलिए सोल्व आउट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, 1 प्लस आर्टा अपॉन में 1 माइनस आर्टा, इसकी पावर m इक्वल टू 1। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से आर्टा खत्म करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये स्टेटमेंट के अंदर मॉडुलस नहीं है, ये ब्रैकेट है, बाय चांस गलती से लिखा गया। तो 1 प्लस आर्टा अपॉन 1 माइनस आर्टा की पावर m इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसको सोल्व आउट करते हैं।
नीचे से डिनोमिनेटर से आर्टा रिमूव करना है तो क्या करेंगे, 1 प्लस आर्टा अपॉन में 1 माइनस आर्टा, इसी का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, 1 प्लस आर्टा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आर्टा से डिवाइड, और इस पूरे की पावर m इक्वल टू 1। क्लियर? मल्टीप्लाई करो भाई, 1 की 1 से मल्टीप्लाई की 1, 1 की आर्टा से मल्टीप्लाई की आर्टा, आर्टा की 1 से की तो आर्टा, आर्टा की आर्टा से की तो प्लस का आर्टा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी है तो 1 का स्क्वायर माइनस में आर्टा का स्क्वायर, इसकी पूरे की पावर m इक्वल टू 1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, सोल्व आउट करो इसको। 1 प्लस में आर्टा इंटू आर्टा क्या हो गया, 2 आर्टा, आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इसकी पावर m इक्वल टू 1। क्लियर? अब देखो इसको सोल्व आउट करते हैं, 1 से 1 कैंसिल, तो यहां पे क्या आ गया मेरा, 2 आर्टा अपॉन में 1 प्लस 1 2, इसकी पावर m इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स क्या आ गया मेरे पास, आर्टा की पावर m इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात? अब बताना है हमें कि कौन सी m की वैल्यू ऐसी लें कि जिसपे इसका रिजल्ट 1 आ जाए। अब देखो अगर मैं m की वैल्यू 1 लेता हूं, m की वैल्यू 1 ली तो आर्टा इक्वल टू 1 नहीं है भाई, आर्टा नॉट इक्वल टू 1 है। अगर मान लिया मैं m की वैल्यू 2 ले लूं तो क्या बन गया, आर्टा स्क्वायर, m की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो क्या बन गया, आर्टा स्क्वायर, आर्टा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, +1 तो नहीं हुआ तो 2 भी नहीं हो सकती। आर्टा क्यूब ले लेता हूं, मान लिया m की वैल्यू 3 ले ली, आर्टा क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, आर्टा स्क्वायर इंटू आर्टा, आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आर्टा, ये क्या आ गया मेरे पास, माइनस का आर्टा, भाई ये भी इक्वल टू 1 नहीं आया। अब क्या करना है, हम m इज इक्वल टू अगर मैं 4 लेता हूं, बस ये चीज बतानी थी मुझे इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है, m इक्वल टू 4 पे सोल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, अगर मैं आर्टा की पावर 4 लेता हूं तो ये इक्वल टू 1 होगा, क्यों होगा, देखो आर्टा की पावर 4 को कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं, आर्टा स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूं या नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन किए थे ना हायर पावर को सोल्व करने के। आर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1, और -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, +1 के। तो m की वैल्यू 4 पे जो होगा इसका रिजल्ट 1 आएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 4 m इक्वल टू 4, जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी m की वो क्या होगी, m इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर। समझ में आ गई बात, m इक्वल टू 4 क्यों होगी, क्योंकि 3 भी नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती। हमने पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेनी थी, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 पे जाके हमें वैल्यू मिलेगी 1। ना तो 1 पुट किया था तो 1 पे क्या मिल रहा था, आर्टा, 2 पुट किया था तो -1, 3 पुट किया था तो माइनस आर्टा, 4 पुट किया तो हमें 1 मिला है। तो m इक्वल टू 4 पे क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से m इक्वल टू 4 आएगा यहाँ पे आंसर। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।